हेलो बच्चों, हमने बात करी निकल Cl4 2 माइनस की और निकल CnH4 2 माइनस की, लास्ट शॉर्ट में भी करी थी। आपको ध्यान रखना है कि इसकी निकल Cl4 2 माइनस की प्राइमरी वैलेंसी 2 है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमें पता है कि क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट √8 बोर मैग्नेटोन आ गया। 4s और 4p, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए। कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए? 4। और वो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। यहीं पे साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। 3d8 में पेयर अप होके एक डी खाली हो गया तो एक डी एक एस और 2p मिलके dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0 बोर मैग्नेटोन क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया। हमें लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? CFT में, बट हम यूज VBT में भी कर लेते हैं। पहली बात ये मिलती CFT में बट हम यूज VBT में भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी पता हो, जैसे हमें पता है कि निकल CnH4 2 माइनस डायामैग्नेटिक है तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करवा देंगे? 3D में पेयर अप करवा देंगे। 3D में क्या करवा देंगे? पेयर अप करवा देंगे और पेयर अप करवा के एक डी खाली हो जाएगा और हम वो डी यूज कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। इज इट क्लियर? तो डायामैग्नेटिक से हमें डायामैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर है, वेदर इट इज अट्रैक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को या रिपेल करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पे रिपेल करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, तो इससे हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चला। तो मैग्नेटिक बिहेवियर से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चला dsp2 और हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री पता चल गई। तो मैग्नेटिक बिहेवियर से भी हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह तो हमें पता नहीं होगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, तो हम लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन को ही काम में लेंगे। जैसे ये पैरामैग्नेटिक है तो हमें पता चल गया इसको पेयर अप नहीं कराना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट डेटा भी हमें पहले से पता चल गया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने उसको यूज करके इसकी ज्योमेट्री sp3 टेट्राहाइड्रल आनी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना है और ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल आना है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता किया जा सकता है VBT में, लेकिन लिगेंड्स की इंफॉर्मेशन होने से हमें काम आसान हो जाता है। इसलिए हम लिगेंड्स को ही पढ़ेंगे कि कौन से WFL है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हुए तो पेयरिंग करा दी, और अगर हमें WFL वीक फील्ड लिगेंड्स हो गए तो हमने अनपेयर्ड ही रखा। थैंक यू।